नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ इन खबर में और मैं हूं मनोज कुमार। कश्मीर को इस जहां का स्वर्ग कहा जाता है, धरती का स्वर्ग। बड़ी खूबसूरत सी वादियाँ, हरे भरे पेड़ पौधे, खूबसूरत पहाड़। वहां कोई जाए तो मन रम जाता है, बड़ा सुकून मिलता है इन घाटियों में। लेकिन कश्मीर का इतिहास सिर्फ आज का नहीं है जो महाराजा हरि सिंह के समय से खास करके जो प्रचारित किया जाता है, जो देखा जाता है, बल्कि काफ़ी समृद्धशाली और गौरवशाली इतिहास रहा है कश्मीर का। भारतीय दर्शन, भारत की जो समृद्ध परंपरा रही है, जो यहाँ का सनातन धर्म रहा है, उसके धरोहरों को भी समेटे हुए है कश्मीर अपने आप में। लेकिन जैसे जैसे वहाँ मुस्लिम आक्रांताओं ने वहाँ पे हमला किया, समृद्धि को नष्ट किया, उस हिंदुओं के जो सनातन अमानत है उसको नष्ट किया, उसके बाद कश्मीर का एक दूसरा रूप लोगों के सामने नज़र आया और कश्मीर और कश्मीरियत इसी नज़रिए से फिर देखा और परखा जाने लगा। लेकिन अब जब से वहाँ पे आर्टिकल 370 हटाया गया है, सरकार ने ये पूरी कोशिश की है और सरकार के बयानों से ये साफ तौर पे दिखता भी है कि सरकार की ये कोशिश है कि वहाँ पे कश्मीरियत उस अर्थ में बहाल किया जाए जिस अर्थ में प्राचीन इसकी समृद्धि रही है और जो भारत का, जैसा कि मैंने जिक्र किया, जो सनातन जो परंपरा है उसको अपने आप में समेटे हुए उस समृद्धि को कश्मीर में लौटाया जाए। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका में थे हाउडी मोदी कार्यक्रम में और वहाँ पे उन्होंने कश्मीरी पंडितों से मुलाकात की। काफ़ी भावुक हुए प्रधानमंत्री, कश्मीरी पंडित भी काफ़ी वहाँ पे भावुक हुए और उन्होंने प्रधानमंत्री को अपने विस्थापन की कहानी बयां की, याद दिलाया उस दर्द को जो 1990 के दशक में कश्मीरी पंडितों ने वहाँ झेला था। उसके बाद इधर गृह राज्य मंत्री का एक बयान सामने आया है। जी किशन रेड्डी ने कहा है कि इसी समृद्ध परंपरा को बहाल करने के लिए अभी कश्मीर में लगभग 50,000 ऐसे मंदिर हैं जो बंद पड़े हैं या फिर जिनको आतताइयों ने तोड़ डाला है, मंदिर को शत-विशत कर दिया है, मूर्तियों को नष्ट कर दिया है। उसका सर्वे सरकार कराएगी और उसका पुनरुद्धार और फिर से वहाँ प्राण प्रतिष्ठा मूर्तियों की वहाँ पे कराई जाएगी और एक माहौल, एक अनुकूल माहौल तैयार किया जाएगा जिससे कि कश्मीरी पंडितों का विस्थापन खत्म हो और वो अपने घर वापसी कर सकें। ये सरकार की कोशिश है। तो जी किशन रेड्डी ने ये बयान दिया है और कहा है कि हालांकि जो 90% जो वहाँ के मंदिर हैं या तो नष्ट हो चुके हैं या पूरी तरह से धराशायी हैं या कुछ ऐसे मंदिर हैं जिनकी मूर्तियाँ शत-विशत हो चुकी हैं, उसका पुनरुद्धार किया जाएगा। हालांकि जम्मू कश्मीर में कुछ जो प्रमुख मंदिर है उसके बारे में तो सब लोग जानते हैं, लेकिन पुलवामा जहाँ पे ये हमला हुआ था सैनिकों के ऊपर, वहाँ भी कई ऐसे मंदिर हैं जो अपने समृद्धशाली और गौरवशाली इतिहास को समेटे हुए हैं। तो सरकार का ये भी कहना है कि उन मंदिरों से भी लोगों को रूबरू कराया जाएगा। तो इससे कश्मीर में एक बार पर्यटन को भी मौका मिलेगा और धार्मिक रूप से भी वहाँ सैलानियों का आना जाना बढ़ेगा। नहीं तो आमतौर पे कुछ मंदिर ऐसे हैं जहाँ पे सैलानियों का तांता लगा रहता है जम्मू और कश्मीर में, लेकिन बहुत सारे ऐसे मंदिर हैं जो कि अपने पारंपरिक धरोहरों को समेटे हुए हैं। और वैसे भी कहा जाता है कि कश्मीर की आबो हवा में भी अध्यात्म है और जो भारत की सनातन परंपरा रही है उसको भी बखूबी वो अपने आप में समेटे हुए है। तो तात्पर्य यह है कि इधर प्रधानमंत्री ने मुलाकात की है जो कश्मीर के जो विस्थापित पंडित हैं अमेरिका में, और सरकार की भी यही कोशिश भी है कि वहाँ पे कश्मीरियत को उस अर्थ में बहाल किया जाए जो उसकी जो प्राचीन धरोहर रही है, जो पहचान रही है। और इसी कड़ी में एक गृह राज्य मंत्री का ये बयान सामने आया है कि वहाँ पे मंदिरों का हम सर्वे कराएंगे और बहुत जल्द उसका पुनरुद्धार होगा और मूर्तियों की प्राण प्रतिष्ठा होगी और एक उचित माहौल, एक अनुकूल माहौल वहाँ पे तैयार किया जाएगा कि जो भी विस्थापित वहाँ से कश्मीरी पंडित हैं जो 90 के दशक में जिनका विस्थापन वहाँ से हो गया था, वो फिर से उनकी घर वापसी हो सके, वो अपने घरों में आ सकें, लौट सकें और कश्मीर में उस अर्थ में अमन चैन बहाल हो सके जिसके बहुत पहले से, यानी कश्यप ऋषि के वक्त से ऐसा जिक्र किया गया है कि उस सनातनी परंपरा को वहाँ पर स्थापित किया जा सके। ये सोच है सरकार की। इसी कड़ी में इस खबर को जोड़ के देखा जा सकता है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।